तो सभी कारवीर भाई से मैं यह निवेदन करूंगा सबसे पहले कि आप लोग उग्रवादियों की तरह बिहेव मत किया करिए। अगर किसी भी दुकानदार से किसी भी कट्टर हिंदू को लगेगा कि अरे यार यह तो हमारे धर्म के खिलाफ बोला है भाई, तो पहले बता दूं कि मैं भी एक हिंदू हूं, मैं भी कट्टर हिंदू। सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, इसमें सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना जो होता है हम हिंदू लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पवित्र होता है, क्योंकि हम हिंदू लोग जो होते हैं इस सावन के महीने में मांस मछली मीट मुर्गा दारू शराब का सेवन बंद कर देते हैं। और दोस्तों, इस सावन के महीने में आप लोग देखते होंगे चारों तरफ हरियाली होती है। अभी देखिए हल्का हल्का बूंदे बांदा बारिश हो रहा है, हल्का हल्का रिमझिम बारिश हो रही है। तो मैं इसी बारिश में वीडियो शूट कर रहा हूँ। पीछे बैकग्राउंड देखोगे आप लोग कितना हरा भरा है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं सावन की। तो सावन हम लोग क्यों मनाते हैं, सावन में लोग कांवड़ यात्रा क्यों लेकर के जाते हैं, सावन में लोग माताएं बहनें सोमवार का व्रत क्यों रखती हैं, सावन में लोग हरी हरी चूड़ियाँ और माताएं बहनें जो होती हैं हरी हरी साड़ियों क्यों पहनती हैं, शिव जी का नाम नीलकंठ क्यों पड़ा और सावन हम लोगों के लिए इतना खास क्यों है, इन सब का उत्तर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। दोस्तों पहले तो बात कर लेते हैं कि जो कांवड़ यात्रा लेकर के जाते हैं 90% क्या 95% लोगों को यह नहीं पता होगा कि भोलेनाथ जी का नाम नीलकंठ क्यों पड़ा और हम लोग गंगा जल लेकर के शिवलिंग पे क्यों चढ़ाते हैं। लेकिन हमको यह भी पता चलना चाहिए कि हम यह कर क्यों रहे। अगर कोई भी रोक करके हमसे पूछ लिया, अच्छा भाई ठीक है तुम ये कांवड़ यात्रा लेकर जा रहे हो, जल लेकर जा रहे हो, लेकिन इसका मतलब कि मान्यता क्या है, किस आधार पे यह जल आप चढ़ाने जा रहे हो, अगर हमको जवाब नहीं पता होगा तो हम वहाँ पे शांत हो जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, हर सवाल का जवाब हर किसी को नहीं पता होता है। तो आपका छोटा भाई है, ढूंढने के लिए ढूंढ कर आपको यह सवाल का जवाब जरूर देगा। अब दोस्तों देखिए, जब बात करते हैं सबसे पहले कि सावन जो होता है हम लोगों को इतना खास क्यों होता है, तो सावन हम लोगों के लिए इतना खास इसलिए होता है कि यह भोलेनाथ जी का महीना होता है। अब भोलेनाथ जी का महीना क्यों हम लोग कहते हैं इसको, चलिए इसको शुरू से समझते हैं। जब समुद्र मंथन हो रहा था जो तो राक्षसों और देवताओं के बीच जब अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन हुआ था, तो उस समुद्र मंथन में से जो विष निकला था, समुद्र मंथन में तो सबसे पहले विष निकला था। उस विष को ना तो देवता पीने के लिए तैयार थे ना राक्षस पीने के लिए तैयार थे, तो उस विष को पिया था स्वयं भोलेनाथ जी ने। अब उस विष को उन्होंने जब पिया था तो उन्होंने अपना जो विष था जो उसको इस गले के पास रखा था, तब उनका नाम पड़ा नीलकंठ। अब हम लोग जान गए कि शिव जी का नाम नीलकंठ क्यों पड़ा। अब लोग हम यह जानते हैं कि इस सावन के महीने में माताएं बहनें हरी हरी चूड़ियाँ हरी साड़ी क्यों पहनते हैं। देखो दोस्तों, सावन जो होता है हरियाली का प्रतीक होता है। बारिश के कारण हर जगह हरा हरा मौसम होता है, तो हरियाली का प्रतीक होता है। हरियाली का मतलब होता है हमारे जीवन में खुशहाल लाना। तो माताएं बहनें जो होती हैं वो अपने पति के लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, ताकि उनका पति का लंबी उम्र रहे और वो हरा खुशहाली मतलब कि पूरा जीवन उनका खुशहाली से बीते। तो दोस्तों ये हो गया कि अब हम लोग ये समझ गए हैं कि मतलब माताएं बहनें हरी हरी चूड़ियाँ और साड़ी क्यों पहनती है। दोस्तों बात करते हैं कि हम लोग कांवड़ यात्रा क्यों लेकर के जाते हैं। वो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग कांवड़ यात्रा क्यों लेकर के जाते हैं। तो सभी कारवीर भाई से मैं यह निवेदन करूंगा सबसे पहले कि आप लोग उग्रवादियों की तरह बिहेव मत किया करिए। अगर किसी भी दुकानदार से किसी भी पर्सन किसी भी आदमी से गलती हो जा रहा है, भाई गलती सबसे होता है, गलती आपसे भी होता है। तो अगर आप गलती हो जा रहा है तो आप उसके लिए प्रशासन है, प्रशासन के काम प्रशासन को करने दीजिए, आप अपना काम करिए। अगर उससे गलती हो गया आप प्रशासन को इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, उसके बाद आप तोड़फोड़ उग्रवादी मत बनिए। आप भक्ति भाव से निकले हैं तो भक्ति भाव करिए, ना कि उग्रवादी बन करके आप उग्रवादियों की तरह बिहेव करिए, तोड़फोड़ करिए, सरकारी संपत्ति का नुकसान करिए, किसी का बने बनाए चीज़ों को बिगाड़िए मत। प्रशासन है, गलती हो गया प्रशासन उससे मांग करिए कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। ठीक है दोस्तों, कट्टर हिंदू को लगेगा कि अरे यार यह तो हमारे धर्म के खिलाफ बोला है भाई, तो पहले बता दूं कि मैं भी एक हिंदू हूं, मैं भी कट्टर हिंदू हूं। लेकिन हम अगर हिंदू हैं तो हम लोगों का यह फर्ज बनता है कि अपने सनातन धर्म को बचा कर रखने का, यह नहीं कि अपने व्यभिचारिता से अपने समाज को अपने सनातन धर्म को जो है बदनाम करे। वैसे भी कितने पाखंडी बाबा हैं जो हमारे धर्म को इसमें धंधा बना करके उसको बदनाम कर रहे हैं दोस्तों। तो इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं, गलती अगर हो गया तो गलती का जो है समाधान भी है। ये नहीं है कि अगर वह गलती कर दिया तो आप भी गलती कर दीजिए। वो तो अब बात करते हैं दोस्तों कि हम लोग कांवड़ यात्रा क्यों लेकर जाते हैं। जब दोस्तों समुद्र मंथन के समय जब विष निकला था, तो विष जब शिव जी पिए थे तो विष के तापमान से उनका जो शरीर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। जब बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था तो उनके तापमान को शांत करने के लिए देवताओं ने उनके ऊपर बहुत ढेर सारा गंगा जल छिड़का था, बहुत ढेर सारा गंगा जल उनके ऊपर डाला था, तब जाकर के उनका तापमान मतलब कि
कम हुआ। और उस समय चल रहा था सावन का महीना, तब से सावन के महीने को हम लोग बहुत ज़्यादा पवित्र और भोलेनाथ जी का महीना कहने लगे। तब से हर सावन में जो होता है हम लोग कांवड़ गंगा जल ले करके शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, ताकि शिव जो हमारे शांत रहे, तांडव ना करें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो भोलेनाथ जी के नाम पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में एक प्यारा सा हर हर महादेव महाकाल जो भी आपको समझ में आए उनके नाम पर भी एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अभी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए